जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पर आधारित हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से बिल्कुल ईजी सॉल्यूशन के साथ हम सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 26वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 25 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है, एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि कक्षा शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तब औसत में 1 की वृद्धि होती है। कक्षा शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में औसत भी दिया है और हमें आंकड़ों की संख्या भी दिया है। तो जब कभी हमारे पास औसत भी हो और संख्या भी हो, ऐसे में क्या करेंगे, हम औसत का गुणा यदि संख्या से करेंगे तो हमारे पास योग निकल जाएगा। औसत का ये कंसेप्ट आप सभी जानते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर योग निकाल लेंगे। योग निकालने के लिए औसत हमें बताया 16 और इनकी संख्या हमें बताया छात्रों की 25। तो 25 गुणा 16 करोगे तो आपके पास योग निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर योग आएगा 400। क्वेश्चन में ये बोला कि यदि कक्षा शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो पहले हमारे पास 25 छात्र थे, एक शिक्षक भी शामिल हो जाएगा, तो अब मतलब टोटल संख्या 26 बनेगी और औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। पहले हमारे पास औसत 16 वर्ष था, अब 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी तो नया औसत 17 बना लेंगे। और अब क्या करेंगे, हम नया योग निकाल लेंगे। तो जब हम 26 का गुणा 17 से करेंगे तो हमारे पास 442 इनका योग आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षक की आयु बताओ। तो आप क्या करोगे, 25 छात्र और शिक्षक की एज में से क्या करोगे, यहाँ पर 25 छात्रों की एज का योग घटा दोगे तो शिक्षक की एज बच जाएगी, यानी कि 442 में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे 400 को, तो शिक्षक की आयु हमारे पास आ जाएगी 42 वर्ष, जो हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक गाँव की कुल जनसंख्या की 2/9 जनसंख्या अशिक्षित थी। यदि अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1980 थी तो कुल जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने जो आप लोगों को 2/9 दिया है, इसका मतलब इस फ्रैक्शन में नीचे वाला जो मान है यानी कि 9, ये कुल जनसंख्या का रेशो हम मानेंगे, यानी कुल जनसंख्या का रेशो 9 है। अब ये लिखा कि 2/9 जनसंख्या अशिक्षित थी, तो ये जो बटे के ऊपर वाला मान है 2, ये याद रखना अशिक्षित का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर अशिक्षित का अनुपात हम लिख लेंगे, कितना रेशो है, 2 रेशो अशिक्षित है। अब क्या करोगे, जब टोटल जनसंख्या का यूनिट 9 है, 2 यूनिट जनसंख्या अशिक्षित है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शिक्षित जनसंख्या का रेशो भी निकाल लेंगे। 9 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बनेगा, 7 रेशो शिक्षित जनसंख्या आ जाएगी। अब क्वेश्चन में ये बताया कि अशिक्षित जनसंख्या 1980 थी, मतलब 2 रेशो का मान हमें यहाँ पर बताया। तो 2 रेशो के मान के बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 1980 को। अब क्या करना होगा, हमें 1 रेशो का मान लाना है, जिससे हमारे पास 1 रेशो का मान आ जाएगा। 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग जाएगा 1980 में, 2 इनाम 18, 1 बचा 2 इनाम 18 यानी 990, 1 रेशो का मान आया। क्वेश्चन में पूछा गया कुल जनसंख्या कितनी थी, तो जो 1 रेशो का मान आया 990, इसमें हम गुणा करेंगे 9 का, तो हमारे पास टोटल जनसंख्या आ जाएगी। 0 में गुणा करेंगे 0, 9 9 81, कैरी 8 हो जाएगा, और 9 9 81 और 8 जोड़ेंगे तो 89, तो हमारे पास 8910 टोटल जनसंख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता शिक्षित जनसंख्या बताओ, तो जो 1 रेशो का मान हमारे पास आया था, इसका गुणा हम 7 रेशो से करते। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। सबसे छोटे 4 अंकों की संख्या खोजे
जो 35 से बिल्कुल विभाजित है, तो इसे आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो। दुनिया की कोई भी संख्या यदि 35 से विभाजित है, मतलब हम जानते हैं कि 7 गुणा 5 करने पर 35 बनता है, तो इसका मतलब वो संख्या 7 से भी विभाजित होना चाहिए और 5 से भी विभाजित होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हम ऑप्शन से उठाएंगे, तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्वेश्चन में दिया 1005। अब ये 1005 पहले ऑप्शन में दिया, ये 5 से भी विभाजित होना चाहिए, मतलब इसमें 5 से विभाजित होने का रूल भी लगना चाहिए और 7 से विभाजित होने का रूल भी लगना चाहिए। तो 5 का रूल तो हमारे पास चारों ऑप्शन में लग रहा है कि कोई भी संख्या यदि 5 से विभाजित होती है तो उस संख्या का इकाई अंक यदि 0 और 5 है तो वो संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी, मतलब चारों ऑप्शन 5 से विभाजित है। अब क्या करो, 7 का और भाग लगा लो, जिस संख्या में 7 का भाग जाएगा वो संख्या पूरी 7 से विभाजित है। तो पहले हम 7 का भाग 1005 में देंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा यहाँ पर तो 30 हो जाएगा, 7 चुको 28, 2 बचा तो 25 हुआ, मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटी, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब हम 4 अंकों की सबसे छोटी, इसके बाद कौन सी आएगी, तो उसके बाद आएगी 1010। इसमें हम 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, अब हमारे पास कितना बचेगा 3, तो 31 हो जाएगा। अब 31 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 चुको 28, फिर 3 बचेगा तो 30 बनेगा और 30 में 7 का भाग नहीं जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में चेक करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा तो 31 बना, 7 चुको 28, अब 3 बचेगा तो 35 बनेगा, 35 में 7 का भाग देंगे, 5 बार चला जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 7 से भी विभाजित हैं और 5 से भी विभाजित है, मतलब डेफिनेटली ये संख्या 35 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो प्यारे साथियों, जब कभी आपको परिधियों का रेशो दिया जाए और क्वेश्चन में क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो याद रखना परिधियों का स्क्वायर कर देना, क्षेत्रफल का रेशो आ जाएगा। मतलब यहाँ पर पहले वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात लाने के लिए उसकी परिधि के अनुपात का वर्ग करो, इसी प्रकार दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को लाने के लिए उसकी परिधि का क्या करो, स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्षेत्रफल का रेशो बन जाएगा दोनों को, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो रेशो बनेगा 4:9 बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सुनील ने 5,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद अनिल 8,000 रुपये की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में उन्हें 7,700 रुपये का लाभ होता है, उसमें अनिल का हिस्सा बताना। तो जब कभी आपको लाभ को बांटना है तो एक बात आपको याद रखना है, अगर आप पूंजी का गुणा समय से करते हो तो याद रखना यही लाभ का रेशो होता है, ये पार्टनरशिप का रूल है, याद रखना। तो पूंजी का गुणा समय से करोगे, मतलब जिसने जितनी पूंजी लगाया, जो जितने समय व्यापार में रहा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर एक साइड आप लिख लोगे सुनील का नाम और दूसरी साइड आपको लिख लेना है यहाँ पर अनिल का नाम। अब इन दोनों की पूंजी तो आप लोगों को क्वेश्चन में दी गई है। सुनील ने जो पूंजी लगाई है 5,000 रुपये की पूंजी लगाई और अनिल की पूंजी क्वेश्चन में बताया 8,000 रुपये। अब यहाँ पर देखो वर्ष के अंत में 7,700 रुपये का लाभ हुआ, मतलब इनका व्यापार 1 साल तक चला। तो इसका मतलब सुनील ने तो व्यापार शुरू किया था और ये तो पूरे 12 महीने तक व्यापार में रहा। साल भर का मतलब महीने में कन्वर्ट कर लो। और उसके बाद अनिल के बारे में क्वेश्चन में बोला गया कि 3 महीने के बाद ये व्यापार में शामिल हुआ था। इसका मतलब 12 महीने व्यापार चला और 3 महीने बाद यदि अनिल शामिल हुआ, इसका मतलब 12 में से 3 गया तो 9 माह ये अनिल इस व्यापार में टिका। अब इनका रेशो बना लो, जिससे ये जो रेशो बनेगा याद रखिएगा लाभ का रेशो बन जाएगा। यहाँ पर ये 3 0 से 3 0 को हम लोग कट कर लेंगे और यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 चुक 12 होता है और 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 से हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
तो इनका जो लाभ का रेशो बनेगा गुणा कर लो जो नंबर बचा इनका। तो 5 का गुणा करने के लिए कुछ है नहीं, और रेशो इधर हम 2 का गुणा 3 से करेंगे 6। तो कहने का तात्पर्य इनका लाभ का रेशो कितना बना, 5 रेशो 6 बना। अब टोटल लाभ बताया 7700, तो इस 7700 को हम 2 रेशो में बांट देंगे 5 रेशो 6 के अनुपात में। तो ये योग है दोनों के लाभ का 7700, तो हम रेशो का भी योग करेंगे। 6 में 5 को जोड़ा मतलब 11 रेशो का मान हमें क्वेश्चन में बताया 7700। तो एक रेशो का मान लाने के लिए 7700 में हम क्या करेंगे, 11 का भाग लगाएंगे, जिससे हमारे पास ये 7 बार कट जाएगा। तो 11 7 77 और 0 0, एक रेशो का मान 700 आया। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि अनिल का हिस्सा बताओ, अनिल का लाभ बताओ। तो जो एक रेशो का मान आया 700, इसमें अनिल के लाभ के रेशो का गुणा करेंगे यानी 6 का। तो 700 में 6 का गुणा करेंगे तो 7 चंग हो जाएगा 42, और 4200 रुपया अनिल को लाभ मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को दिखाई दे रहा है वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि हमें त्रिज्या का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर कोष्टक बंद करो, फिर से प्लस लगाओ, और एक्स गुणा वाई और बटे में 100, इसमें वैल्यू पुट कर दो। मतलब यहाँ पर त्रिज्या 2 बार है और दोनों बार वृद्धि हुई, इसलिए x का मान भी प्लस का लिखेंगे और y का मान भी प्लस का लिखेंगे। x की जगह भी 3 को लिखो और प्लस की जगह प्लस, और y का मान भी 3 लिखेंगे, और कोष्टक को पुनः बंद कर देंगे और प्लस का चिन्ह लगाए। फिर लिखा है x गुणा वाई मतलब 3 गुणा 3, और बटे में हो जाएगा 100। तो यहाँ 3 में 3 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 3 गुणा 3 करने पर इसको अलग से सोल्व कर लो, 9 बना, और बटे में कितना है 100 है। 100 का मतलब इकाई तरफ से 2 अंकों के पहले दशमलव लगा लो, तो यहाँ 0.09, 9 बटे 100 का सॉल्यूशन बनेगा। तो 6 में हम 0.09 को जोड़ देंगे, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा 6.09% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है यदि 4 पुरुष या 7 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो उसी कार्य को 8 पुरुष 7 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया कि अगर किसी काम को 4 पुरुष करें तो यहाँ पर 60 दिन लगते हैं। फिर आगे लिखा कि अगर इसी काम को 7 महिलाएं करेंगी तो भी 60 दिन का टाइम लगेगा। या लगा है दोनों के बीच, इसका मतलब अलग अलग। तो यहाँ से आप क्या करो, एक पुरुष का 1 दिन का काम निकाल लो, और एक पुरुष का 1 दिन का काम निकालने के लिए जो टोटल टाइम है इसको यदि हम 1 के बटे में लिखेंगे तो ये तो 4 पुरुष का 1 दिन का काम होगा। अब हमें एक पुरुष का 1 दिन का काम लाना है तो 60 में 4 का गुणा करो। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम एक महिला का 1 दिन का काम लेके आएंगे तो हमें क्या करना होगा, 1/60, और उसके बाद इसमें गुणा करना है टोटल 7 महिलाओं का, तो एक महिला का 1 दिन का काम आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि 8 पुरुष का काम, 8 पुरुष प्लस यहाँ पर बोला गया 7 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो पहले क्या करो आप, एक पुरुष का काम हमारे पास आ चुका है कितना, 1/60 गुणा 4। हमें 8 पुरुष का काम लाना है तो एक पुरुष के 1 दिन के काम में 8 का गुणा करो, और इसमें जोड़ना है हमें एक महिला का 1 दिन का जो काम है। इसी प्रकार से 1/60 गुणा 7 में अगर हम 7 महिलाओं का काम लाना चाहेंगे तो 7 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 8 से इधर देखो, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार कटेगा, और यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा। तो 8 पुरुष और 7 महिलाओं का 1 दिन का काम हमारे पास बच जाएगा। ये 2 से 60 को काटेंगे, ये 30 बार कट जाएगा। अब क्या करो, ऊपर तो 1 बचा बटे में 30, और प्लस का साइन लगाओ, ऊपर फिर से 1 बचा और बटे में कितना बचा, 60 बचा। इनका लघुत्तम ले लो, तो यहाँ पर 30 और 60 का जो लघुत्तम हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम,
30 का भाग 60 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा इस ऊपर वाले 1 से करेंगे तो 2 एकम 2। इसी प्रकार 60 का भाग 60 में 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब ऊपर तो टोटल 3 बना और बटे में कितना बना 60। तो इसे काटोगे तो हम लोगों के पास कितना जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/20। इसका मतलब 8 पुरुष और 7 महिलाएं एक दिन में कितना काम कर सकते, 20। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि पूरा काम ये मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 20/1 यानी पलट जाएगा ये, तो हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी 20 दिन, और 20 दिन ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। मतलब एक बड़ा घन है जो आपको दिया गया उसकी भुजा, और एक छोटे छोटे घन काटना है 3-3 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन ज्ञात करना है, और घन के आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। घन का जो आयतन होता है ए का क्यूब होता है, ए उसकी भुजा है, मतलब भुजा का क्यूब करेंगे तो हमारे पास घन का आयतन हो जाएगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो बड़ी भुजा वाला घन है इसका आयतन लाने के लिए इसकी भुजा 18 है, 18 का क्यूब करेंगे तो 18 का 3 बार यहाँ गुणा करना पड़ेगा। और छोटे घन की एक भुजा अपने को दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो छोटे घन का भी आयतन लाएंगे तो यहाँ पर 3 × 3 इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो यदि हम बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगाएंगे तो हमारे पास घनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 का गुणा 3 से किया तो 9, और 9 से इस 18 को काटेंगे 2 बार कट हो जाएगा, और फिर 3 से इस 18 को काटेंगे 6 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 6 दूनी 12, मतलब 12 का गुणा किससे कर लो, 18 से। 12 × 18 करोगे तो आपके पास घनों की संख्या आ जाएगी। 18 दूनी 36, कैरी 3 होगा, 18 एकम 18 और 3 21 होगा। मतलब कितने घन काटे जा सकते हैं, तो 216। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, एक खिलौने वाली साइकिल का विक्रय मूल्य 2100 अंकित किया गया था। इस पर बिक्री के दौरान 20%, 15% की 2 क्रमिक छूटें दी गई थी। साइकिल का विक्रय मूल्य लाना है। तो याद रखना, जो छूटें दी गई हैं दोनों, ये किस पर दी जाती है, छूट हमेशा यानी डिस्काउंट हमेशा MRP पर दी जाती है, यानी अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो साइकिल का अंकित मूल्य क्वेश्चन में बताया 2100 रुपये, और पहली डिस्काउंट आप लोगों को दिया गया 20%, तो डायरेक्ट 2100 का हम क्या निकालेंगे, 80% निकालेंगे, क्योंकि 2100 अपने आप में 100% था। अब एक और डिस्काउंट दिया गया 15% का, तो 100% ये एक डिस्काउंट के बाद इसकी वैल्यू बन गई थी। अब 15% डिस्काउंट देने पर तुरंत 85% पुनः निकालो, जिससे ये 2 डिस्काउंट के बाद इस साइकिल का विक्रय मूल्य हमारे पास निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 0 और ये 1 0 कट हो जाएगा, 2 0 और 1 0 कट हो गया। अब यहाँ 5 से काटेंगे तो ये 17 बार कटेगा, और 5 से ही 10 को काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 का भाग अपन 8 में लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। 21 का गुणा हम क्या करेंगे यहाँ पर, या फिर आप पहले क्या करो, 21 का गुणा 17 से कर लो, और जो आएगा उसका गुणा 4 से कर लो। तो 17 एकम 7 होता है, कैरी 1 आएगा। 17 दूनी 34 और 1 हो जाएगा 35, और गुणा में कितना करेंगे, 4 करेंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी साइकिल का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 4 सते 28 होता है, कैरी 2 हो जाएगा। 4 5 20 और 2 22, कैरी फिर से 2 होगा, और 4 3 12 और 2 हो जाएगा 14। 1428 रुपया इस साइकिल का विक्रय मूल्य बनेगा 2 डिस्काउंट के बाद। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो वेरी मोस्ट और IMP एक सरलीकरण का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आएगा। मतलब इसे सरल करो, ये सही बटे में वैल्यू दी गई है, गुणे के चिन्ह है सबके बीच में, तो आप सबसे पहले ये सही बटा हटा लो। 5 का गुणा इधर 2 में करोगे 10, 10 में 3 जोड़ा तो कितना बनेगा 13, और 13/5 गुणा का चिन्ह है, गुणा लगाओ। 26 से कम 26 और 26 में 19 जुड़ेगा, तो 19 में 26 जोड़ेंगे, 9 6 15, कैरी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 बनेगा। और बटे में पुनः कितना लिखेंगे 26,
गुणा में 3 का गुणा 6 से करेंगे, 3 छंग 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20/3। तो प्यारे साथियों सिर्फ हमने अभी तक इसका सही बटा सोल्व किया। अब इसे काट लो, जो जो वैल्यू कट रही है 5 से काटेंगे, 9 बार में 45 कट जाएगा, इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार, और उसके बाद ये 13 से 26 कटेगा, 13 दूनी 26, 2 से 20 में भाग लगाएंगे 10 बार कट जाएगा। इस प्रकार इस पूरे क्वेश्चन में सब कुछ कैंसिल आउट होकर 3 गुणा 10 हमारे पास बचा है। तो 3 का गुणा 10 से करेंगे तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाली एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो प्यारे साथियों प्रतिदिन अगर आप इस क्लास को नहीं पढ़ते हैं तो प्रतिदिन इस क्लास के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। पूरे जितने भी गणित के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, धीरे धीरे करके हम रोज रोज नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो मिलेंगे पुनः हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।